नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पहली बार देश में लोकपाल के अध्यक्ष आखिरकार क्यों चर्चा में आ गए हैं, उनकी BMW गाड़ियों को लेकर क्यों बवाल कट गया है और प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को क्या सुनाया है। पहले बात करते पूरा माजरा क्या है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए देश में लोकपाल नाम की संस्था का निर्माण हुआ 2013 में। अन्ना हजारे आंदोलन में यह मांग खूब उठी थी। यूपीए 2 सरकार पर दबाव था तो संस्था का निर्माण कर दिया गया। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। उसके बाद पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बीजेपी ने लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे का खुला समर्थन किया था। उम्मीद इस बात की थी जैसे ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। लोकपाल देश में ईमानदारी का शासन लेकर आएंगे, इस बात की उम्मीद थी। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं की गई। संस्था बनी हुई थी लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। 2019 में पहली बार मोदी सरकार ने लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की, लेकिन 2019 से लेकर 2025 तक भी लोकपाल के बारे में कोई जानता ही नहीं। कौन लोकपाल है, क्या काम किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर कोई बड़ा भांडाफोड़ आज तक किया ही नहीं है, कोई बड़ी स्ट्राइक की ही नहीं है। जिस मकसद के साथ लोकपाल का निर्माण हुआ था, लोकपाल संस्था का लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, क्या वो मकसद पूरा हुआ है, उसे लेकर सवाल उठते हैं। जब कोई बड़ी स्ट्राइक की ही नहीं है तो देश ज्यादा जानता नहीं है, चर्चाओं में आए नहीं है। पहली बार चर्चा में आए हैं और किस बात को लेकर चर्चा में आए हैं। लोकपाल ने टेंडर निकाला है। किस बात का टेंडर निकाला है उसे लेकर जनता हैरान है कि क्या भ्रष्टाचार पर अब जो कार्रवाई है वो शानदार गाड़ियों में बैठकर ही हो सकती है। क्या खबर सामने आई है। 70 लाख वाली BMW के लिए लोकपाल ने निकाला टेंडर। 7 कारों की होगी डिलीवरी। ये हैं खूबियां। मनी कंट्रोल की ये खबर आप देख सकते हैं। लोकपाल ने टेंडर निकाला 7 BMW गाड़ियों के लिए। और इन गाड़ियों की खासियत क्या है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए BMW गाड़ियां ही क्यों चाहिए। BMW 3 सीरीज 330 Li कार की क्या है खूबियां, इस खबर में बताया गया है। इस साल की शुरुआत में ये मॉडल देश में लॉन्च हुआ था। ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार है जिसमें दूसरी सीट रो में सबसे ज्यादा जगह है। लोकपाल ने चेयरपर्सन समेत 7 सदस्यों के लिए 7 BMW 3 सीरीज 330 Li कार का टेंडर निकाला है। इसकी हर कार की ऑन रोड कीमत करीब 70 लाख है, यानी लोकपाल की 7 कार पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इन कारों की डिलीवरी लोकपाल के दिल्ली के वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित ऑफिस में डिलीवरी होगी। इनकी डिलीवरी सप्लाई ऑर्डर जारी करने की तारीख के 2 हफ्ते के भीतर होनी है। हालांकि अगर देरी भी होती है तो हर हाल में 30 दिनों के भीतर हो जाएगी, ये मनी कंट्रोल की खबर कहती है। इसके अलावा एक और इसमें शर्त रखी गई है। टेंडर के मुताबिक जिस वेंडर या कंपनी को चुना जाएगा उन्हें सप्लाई की गई BMW गाड़ियों के ड्राइवर और स्टाफ के लिए जरूरी प्रैक्टिकल और थ्योरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना होगा ताकि इन गाड़ियों को सुरक्षित तरीके से चलाया जाए। यह ट्रेनिंग कम से कम 7 दिनों के लिए होगी और इसे गाड़ियों की डिलीवरी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरा करना होगा। इसका सटीक कार्यक्रम लोकपाल से सलाह मशवरा कर तय किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार पर सलाह मशवरे की बजाय अब लोकपाल कुछ दिन इस बात में भी बिजी हो सकते हैं कि भैया कारों को कैसे चलाया जाए, कैसे इनका रखरखाव किया जाए। तो इस बात की ट्रेनिंग भी वेंडर को देनी होगी। दोस्तों, इस खबर को लेकर सब हैरान हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए आने जाने के लिए सरकारी वाहन चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सरकारी अधिकारी कोई ऑटो में तो जाएंगे नहीं, गाड़ियां लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 70 लाख की गाड़ी ही क्यों। काम तो 10-12 लाख की गाड़ी में भी चल सकता है। तो 70 लाख की गाड़ी में ही आखिरकार क्या भ्रष्टाचार पर कोई स्ट्राइक होगी, इसे लेकर प्रशांत भूषण क्या कहते हैं। प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा। मोदी सरकार ने लोकपाल जैसी संस्था को पूरी तरह धूल में मिला दिया। पहले कई सालों तक इसे खाली रखा, फिर ऐसे चापलूस सदस्यों की नियुक्ति की जिन्हें भ्रष्टाचार की कोई परवाह नहीं, बस अपने ऐशो आराम में खुश हैं। अब ये लोग अपने लिए 70 लाख की BMW कारें खरीद रहे हैं। तो प्रशांत भूषण कटाक्ष करते हैं कि पहले तो खाली रखा, फिर अपने आदमियों को ही लोकपाल में भर दिया। ये प्रशांत भूषण आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद पूर्व IPS रिटायर्ड IPS यशोवर्धन झा आजाद क्या कहते हैं। मैं लोकपाल की 7 BMW कारों की मांग का समर्थन करता हूं। एक भी भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने के लिए जूझ रहे इस संस्थान को अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुकूल माहौल की जरूरत है। शायद हाई ऑक्टेन माहौल ही इसे इतना उत्साहित कर दे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पहली कार्रवाई शुरू कर सके। तो रिटायर्ड IPS यशोवर्धन झा आजाद कटाक्ष करते हैं कि शायद BMW कार में बैठकर ही कोई काम हो जाए, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो जाए। वहीं पब्लिक इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहती है। 70 लाख की गाड़ियों को लेकर सवाल उठाते हुए पब्लिक कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कितनी आरामदायक हो सकती है, लोकपाल ने दिखा दिया। संस्था का नाम लोकपाल यानी जनता का रक्षक है,
लेकिन काम शोकपाल यानी शोक का रक्षक वाला लग रहा है। 70 लाख की गाड़ी में बैठकर गरीबी और भ्रष्टाचार पर चिंता करना आसान होगा, तो पब्लिक कटाक्ष कर रही है कि शायद 70 लाख की गाड़ी में बैठकर ही गरीबों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए चिंतन हो सकता है, अब स्पीड में काम हो सकता है। आगे क्या कहती पब्लिक, ये क्या किसी को अभी तक सजा दे पाए हैं? कोई केस किसी से अभी तक? यदि खबर सही है तो 7 BMW के अमाउंट की संपत्ति रिकवर या सीज कर पाए हैं। अपनी करनी से ये देश को बता पाए हैं कि कोई लोकपाल जैसी संस्था देश में है। इन्होंने कई शिकायत टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट की हैं, ये इनकी उपलब्धि है। तो पब्लिक कटाक्ष करती है कि लोकपाल आखिरकार देश में कर क्या रहा है, देश को पता नहीं है। अब लोकपाल को सामने आना चाहिए। लोकपाल के अध्यक्ष फिलहाल अजय माणिकराव खानविलकर हैं, तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि हमारी संस्था ने देश में भ्रष्टाचार पर इतना एक्शन लिया है। हर साल कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।